जैसे यहाँ कैर टूटते हैं। बच्चों की स्कूल की बस जा रही थी और बहुत गहरी खाई में गिर गई। 40 बच्चे थे, सारे मर गए। कैर टूट गया उस परिवार पर जिसको आस लेकर वो जी रहे थे। भूकंप आ गया एक बार गुजरात में, लाखों लोग मर गए रात में। तो यहाँ कहर टूटते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन हमें आज तक इसका विकल्प का पता नहीं था। और जितने भी ये गुरु संत ऋषि में ऋषि मंडलेश्वराचार्य शंकराचार्य मिले, इनको कख ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। और हम इनको महापुरुष और विद्वान मानते रहे और भगवान आकर चले गए। जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने आवाज़ें लगाई, हमें जगाने की चेष्टा की, लेकिन मिसगाइड करने वाले बहुसंख्या में थे और हैं, जिस कारण से हम मार खा गए। हम नहीं समझ पाए उस परमात्मा की उस अमरवाणी को, वो क्या बताना चाहते थे। और काल के दूतों ने सतलोक में जहाँ का संदेश भगवान खुद देकर गए थे कि वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है जैसी आप यहाँ पृथ्वी पर देख रहे हो। सभी नर और नारी, सभी सदा बाहर वहाँ वृक्ष हैं, वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ एक रस प्रकाश रहता है। वहाँ पर समय समय पर वर्षा होती है, अमृत के सरोवर भरे हैं, अमृत के वहाँ दूध और दहियों के सागर हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहाँ जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और मृत्यु नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो इन नकली संतों ने जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको कख नहीं पता। ये सतलोक में कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो उस चेतन प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो राधा स्वामी और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का ये मत है, और कबीर पंथियों का भी यही मत है। लेकिन एकादा चतुर जैसे यो मधु परमहंस जैसा जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है, इसने चतुरता दिखा दी, थोड़ी सी अलग से बकवाद गढ़ दी। क्योंकि जब तक इंसान परमात्मा से परिचित नहीं होता उसका ज्ञान योग नहीं खुल सकता। कितनी बात बना ले, पुस्तका न पढ़ ले, इन पढ़ने से कुछ भी निष्कर्ष वो नहीं निकाल पाएगा। इसने क्या बता दिया कि पहले परमात्मा परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, एक प्रकाश हो गया सफ़ेद रंग का, फिर उसमें खुद समा गए, वो प्रकाश फिर चेतन हो गया। तो वो प्रकाश जब चेतन हो गया तो वो अमरलोक बन गया, फिर सतपुरुष भी और वो प्रकाश सारा मिला को अमरलोक भी वही और सतपुरुष भी वही, अमर पुरुष जिसको कहते। और फिर उसको प्रकाश को ऐसे ऊपर को उछाला, वापस कण कण से बनकर वापस आ गए, उस प्रकाश में मिले नहीं, वह आत्मा बन गई, आप पे भगवान ने नहीं बनाई हुआ। और वो बूंद सी उस चेतन प्रकाश में घूमन लाएगी। और फिर सार नाम सार शब्द आदि नाम सत्य नाम, ये भी वो चेतन प्रकाश, वो अमर पुरुष जो प्रकाश का पुंज लोथड़ा बन गया, परमात्मा उस प्रकाश में समा गया, वो सारा कुछ वो बन गया। अमरलोक भी वही, अमर पुरुष भी वही, और सार शब्द और सार नाम और आदि नाम भी वही, वो प्रकाश का लोथड़ा। खाक देखा इन्होंने वहाँ पर, खाक जाना इन्होंने परमात्मा को मूर्ख बना रखा, भोली आत्माओं का जीवन नरक बना दिया।
जबकि कबीर सागर के अंदर जब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, कबीर सागर ज्ञान प्रकाश बोध सागर में, और वही परमात्मा यहाँ आए हुए थे खुद कबीर परमात्मा। कबीर जी स्वयं मालिक हैं, स्वयं अमर पुरुष हैं। वो यहाँ अपने नूर को हल्का करके आते हैं, अपने तेज को, अपने शरीर के नूर को। जब धर्मदास जी ऊपर गए, देखा वहाँ पर सभी भक्त हंस जो पहले वहाँ रहे थे या फिर यहाँ से मुक्त होकर गए थे, वो सभी आकर चारों तरफ से इकट्ठे हुए, एक दूसरे से सीने से लगाए, प्यार किया। और धर्मदास जी ने आंखों देखा, उनकी सब वर्णन किया। उनके गले में सुंदर रत्नों की माला थी, उनके माथे गर्दन नाक कान का सारा प्यारा प्यारा वर्णन किया। नाचते गाते गए भगवान के दर्शनार्थ। आगे जाकर क्या देखा, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर वही महात्मा रूप में, जिंदा रूप में परमेश्वर नीचे आए थे कबीर जी, वही बैठे हैं उस सिंहासन के ऊपर। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है और सिंहासन पर विराजमान है परमात्मा। तो वहाँ कहते धर्मदास को बड़ी लज्जा आई कि ये तो खुद भगवान थे, मैंने तो इनके साथ बहुत बदतमीजियाँ की। फिर वहाँ से ले आए, दर्शन करा के वापस दोबारा आकर देखा बाहर, तो ज्यों के तो वही परमात्मा सामने बैठे हैं। चरणों में गिर गया, रोने लग गया कि हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही मालिक हो। हे परमेश्वर, आपका ऊपर मैंने नूर देखा, चेहरा न्यों का न्यों, सूरत ज्यों की त्यों सकल, लेकिन वहाँ परमात्मा कबीर जी के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने अपनी वो शोभा कैसे छुपा रखी है? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि धर्मदास, यदि मैं ज्यों का तो उसी शोभा में यहाँ आ जाऊँ उसे नूरी शरीर में, तो यहाँ के इस मालिक का, इस काल का कलेजा फट जा, और तुम देख नहीं सकते, क्योंकि चरम दृष्टि से वो देखा नहीं जा सकता, सबकी आँखें बंद हो जावें। इसलिए मैं अपने रूप को सरल करके आता हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 और 27 में यही स्पष्ट किया कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम के उस अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है। वहाँ भी 3 सतलोक की 3 पोर्शन है, 3 पार्ट बने हैं। फर्स्ट पार्ट में बाहर वाले क्षेत्र में बाग बगीचे, पहाड़, झरने, नदियाँ बह रही हैं, सरोवर भरे हैं, स्वच्छ अमृत जल के, दही और दूधों के सदाबहार वृक्ष से। उसके बाद फिर ये जैसे अपने नर और नारी करके पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं, एक एक परिवार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े पार्क हैं, बहुत सुंदर फलदार वृक्ष उनके आंगन में सदाबहार लगे रहते हैं, झूले डले हुए हैं, हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर हैं। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला, उसमें सतपुरुष रहते हैं। बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा महल है मालिक का, उसके बीच में सिंहासन है, सिंहासन पर परमेश्वर सतपुरुष कबीर जी विराजमान हैं। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी उनका तेज है, यानी पूरी बॉडी का अंदाज़ा लगा लियो कितना होगा। और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा बैठते हैं, और ऊपर छत्र है, सुंदर छत्र, सफ़ेद छत्र। तो और उसी क्षेत्र के आसपास केवल नर रूप में हंस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। और वहाँ की जो ओनली नर हैं, वह मादा नहीं उस क्षेत्र में,
और उनकी उत्पत्ति जो करते हैं वो नर ही अपने वचन शक्ति से करते हैं और उसका अलग ही व्यवस्था होती है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ किसी से तुलना करके बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो वस्तु यहाँ है नहीं। जैसे यहाँ सबसे तेजो में सूर्य है, तो सूर्य के ही प्रकाश से तुलना करके परमात्मा के प्रकाश की कुछ झलक बताई जाती है, ऐसे समझो। तो कहने का